बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंचे और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरुमुखों, हुक्म तो सिर्फ एक ही है, सुमिरन भजन। फिर चाहे सुबह करो, शाम में करो, रात में या दोपहर को करना तो पड़ेगा ही। सुमिरन यानी याद करना। जब हम उस रब को याद करेंगे तब ही तो वो हमें गोद में उठाएगा। जब कोई बच्चा अपनी मस्ती में मस्त हो और माँ की तरफ ना ही देखे ना ही पुकारे तो माँ भी अपने काम में व्यस्त रहती है। पर जब वही बच्चा माँ को पुकारे, रोए, बिलबिलाए तो माँ सब कुछ काम छोड़कर उस बच्चे को उठाकर सीने से लगा लेती है। तो वैसे ही जब हम सद्गुरु के लिए जब तक रोएंगे नहीं तब तक वह भी हमें कैसे उठाएंगे। यह रोना इन आंखों के आंसुओं से नहीं होता, यह तो दिल में सद्गुरु के विछोड़े की तड़प है। तड़प से जो आंतरिक आंख में आए वही सच्चे आंसू होते हैं, जिन्हें अमृत भी कह सकते हैं। भजन, यह कोई भारी भजन कीर्तन यानी ढोल बाजे, शंख झांझ आदि बजाना नहीं, बल्कि अपने ही अंदर उस आंतरिक आंख के साथ आंतरिक कान द्वारा सुनने वाली सुरीली धुन को भजन कहा जाता है। उल्टा कुआं गगन में तिस्मे जरे चिराग, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने होर कोई सुनता नहीं। और यह उल्टा कुआं यानी इस शरीर के अंदर दोनों आंखों के बीच में ध्यान को एकाग्र करके जिस अवस्था में हम पहुंचेंगे वही आंतरिक उल्टा कुआं है। इसी प्रकार महापुरुष अपने वचनों में बार बार फरमाते हैं कि इस संसार में हर एक मनुष्य का जो आना हुआ है परमात्मा की भजन बंदगी करने के लिए हुआ है। जहाँ तक भी दृष्टि जाती है संसार की चीजों में, संसार के पदार्थों में कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। ये पता होते हुए भी तब भी हर एक मनुष्य इस दुनिया की भाग दौड़ धूप में लगा ही है और अपना जो असली मकसद है, अपना जो सच्चा मकसद है, उस मकसद को भूल के शारीरिक पदार्थों को इकट्ठा कर रहा है। हाँ, वो शारीरिक पदार्थ शरीर को तो सुख दे सकते हैं, लेकिन उसकी अंतर आत्मा को, उसकी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकते। आत्मा की प्यास सिर्फ भजन अभ्यास भक्ति करने से ही बुझेगी। इसलिए महापुरुष अपने वचनों में हमेशा यही फरमाते हैं, पांचों नियम की पालना कीजिए, भजन अभ्यास और भक्ति में ध्यान लगाइए और जीवन को लेखे लगाइए और भक्ति परमार्थ का काम करिए, जिससे वह आत्मिक सच्चा आनंद और सुख प्राप्त कर सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की